तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th जीव विज्ञान का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्योंकि ये यूपी बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट मॉडल पेपर अपलोड किया गया है। तो जैसा पैटर्न इस पेपर का है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो 2 महीने पहले ये मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, तो अभी भी समय है आपके पास 2 महीने का। तो इसको क्या करना है, पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है और लास्ट में पेपर से एक दिन पहले भी इस पेपर को अच्छे से हल करके एक एक प्रश्न को याद करके जाना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मॉडल पेपर से कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। तो पेपर के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। तो समय जो है वह 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उनके सामने लिखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जीव विज्ञान के पेपर में 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप प्रश्न रहेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेगा, तो केवल 4 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी और चौथा है परागण। तो इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो पुष्प नर जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है पुमंग। क्या है, पुमंग है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है मां के लिंग गुणसूत्र से, कि अंडाणु के माप से, कि शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण है वह पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किससे होता है, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, चिकित्सा में होता है कि कृषि में होता है, या इन दोनों में होता है, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग इन दोनों में होता है, यानी चिकित्सा में भी किया जाता है और कृषि में भी किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तप्त स्थल कहा जाता है। तो अरावली पर्वत को कहा जाता है, कि इंडो गंगेटिक मैदान को कहा जाता है, कि पश्चिमी घाट को कहा जाता है, या पूर्वी घाट को कहा जाता है। तो भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल पश्चिमी घाट को समझा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन जो होंगे वह एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, यानी 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। और 5वां क्वेश्चन है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, नोट्स के साथ, यानी एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखा होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको मिल जाए, तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर मुझे इस पेपर का क्या चाहिए, पूरा सॉल्यूशन का नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिर ऐसे तीसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न में यह पहला सेक्शन है, यानी इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वह 2-2 अंक के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षा क्या है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। और 5वां क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय
निरूपण कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा सेक्शन है जिसमें कि 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें, यानी 3 अंतर बताना है। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। और चौथा क्वेश्चन क्या है, तो डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति की सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये चारों प्रश्न 3-3 अंक के हैं। फिर 5वां क्वेश्चन जो है इसमें भी 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जैसे क्या दिया है, मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ऐसे इसमें 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, तो 3 अंक का है। फिर 6 नंबर का पहला क क्वेश्चन जो है यह भी 3 नंबर का है, यानी 6 नंबर में भी ये जो 4 क्वेश्चन दिया गया है ये भी कितने अंक का है, तो 3-3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है क नंबर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है पीसीआर और दूसरा है प्रतिबंध एंजाइम। तो अगर पहला केवल करते हैं तो आपको 1.5 नंबर दिया जाएगा और दोनों करते हैं तो 1.5 + 1.5 यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तीसरा है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। और चौथा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए उत्पादन एवं अपघटन में और परजीविता एवं सहभोजिता में। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 क्वेश्चन है, 7, 8 और 9, जो कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है, मतलब अगर पहला आपको नहीं आता है तो दूसरा आप कर सकते हैं। जैसे 7वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। सचित्र वर्णन का मतलब आपको चित्र भी बनाना है और उसके बारे में सब कुछ आपको अच्छे से विस्तार से लिखना है, ठीक है। और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये भी आपको बताना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी इसमें भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है पादपों की जाति विविधता 22% जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं, ठीक है। तो 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न और 9 नंबर क्वेश्चन ये कितने अंक के हैं, तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है बोर्ड के पेपर का भी। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और कई सारे क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट इसी पेपर से आने वाले हैं, सेम टू सेम। तो इस पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। और आपको अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस पेपर का तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।